Good morning, students. Once again, I am before you with a new chapter, that is peace. Students, पीस का मतलब होता है शांति। अब बात ये आती है कि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आज की विचारधारा है। आज चाहे जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिकल लीडर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, एडुकेटर्स हों या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हों, दुनिया के सभी देशों में पीस के बारे में चर्चा होती है। और इसलिए ये चर्चा इन दिनों अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। बात आती है कि क्यों लोग शांति की वार्ता करते हैं। एक्चुअली शांति के बारे में कही गई है, इट इज एन एब्सेंस ऑफ वॉर। जब युद्ध नहीं होगा तो हम शांति की बात करते हैं। अब क्यों आवश्यकता पड़ गई कि शांति को इस तरह से लोगों ने बातचीत का एक विषय बना दिया। क्यों, क्या कारण है कि हम शांति स्थापित नहीं कर सकते? वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड टू एस्टैब्लिश पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये इतना कमज़ोर क्यों है? आखिर इतना ये वीक क्यों है कि इस पे इतनी चर्चा हो रही है? इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि व्हाट इज पीस। इन सिंपल डेफिनेशन, पीस स्टैंड्स फॉर एब्सेंस ऑफ वॉर। किंतु यानी युद्ध के जहाँ पे युद्ध ना हो वो आपका वहाँ पे शांति हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए 19th सेंचुरी में जो हमारे फिलोसोफर, पॉलिटिकल थिंकर्स, सोशलिस्ट थ्योरिस्ट, दे हैव द डिफरेंट ओपिनियन अबाउट पीस। उनका कहना है कि पीस की क्या ज़रूरत है, ये कमज़ोर लोगों की चीज़ें हैं। किंतु जिसमें आपके जर्मन जो फिलोसोफर हैं, ये फिलोसोफर कहते हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। इनका कहना है कि युद्ध के माध्यम से एक शासक वर्ग हर समाज में स्थापित की जाती है, और ये शासक वर्ग अपने डेवलपमेंट के लिए, समाज के ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। इनको ये जर्मन फिलोसोफर इनको हीरोज मानते हैं, चैंपियंस मानते हैं कि ये जो युद्ध करते हैं, जो फाइट करते हैं, वही अपने एक गवर्निंग एलाइट्स की बात करते हैं, स्थापना करते हैं। और उन्होंने इसे इसी प्रकार एक इटालियन थ्योरिस्ट हैं जो सोशलिस्ट थ्योरिस्ट हैं, यानी सोशलिज्म के सपोर्टर हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार युद्ध आवश्यक है। युद्ध के माध्यम से आप जो भी आप सिविलाइजेशन है, अपनी संस्कृति है, उसको आप स्थापित कर सकते हैं। और उनको इन्होंने लॉयंस कहा है, अर्थात वैसे लोग जो युद्ध को प्रेफर करते हैं इनके विचारधारा में। अकॉर्डिंग टू देम दे आर चैंपियंस, दे आर लॉयंस। अब बात आगे हम बढ़ाते हैं, तो क्या युद्ध ही सब कुछ है? नहीं। हम लोगों ने अक्सर देखा है, प्रायः पढ़ा है, सुना है कि जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं इन द वर्ल्ड, सब में, और आज के सेकुलरिज्म जहाँ पे है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पे पीस की बात की गई है, फ्रेंडली रिलेशंस की बात की गई है। ऐसा कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसमें शांति की बात ना की गई हो। इस प्रकार हम नहीं कह सकते कि युद्ध ही अल्टीमेट गोल है शांति स्थापित करने की। नहीं, इस प्रकार
शांति के लिए अलग अलग विचारधाराएं आई। अब बात आती है कि युद्ध भी जो हो रहा है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी अधिक से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जा रहा है। और उस यूज में आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और आज तो टेररिज्म कितना हमें प्रभावित किया है, इसके लिए आपके पास रिकॉर्ड है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ने कारपेट बॉम्ब कर दिया लंदन को, द वेरी कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। उसके जवाब में 1000 बॉम्बर्स भेज दिया इंग्लैंड ने जर्मनी पे अटैक करने के लिए। और हुआ भी सेकेंड वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार जब रुका उस समय तक अमेरिका ने, आपको भी पता है कि 1945 में इसने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर एटम बम का यूज कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था, जिसमें 1,20,000 व्यक्ति देन एंड देयर दे डाइड। और बाद में न्यूक्लियर रेडिएशन से अफेक्टेड लोग भी लाखों लोग मारे गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि युद्ध शांति नहीं ला सकता, युद्ध हमेशा क्षति पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्यूबा कंट्री है जो वेरी क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उस समय ये पूरे विश्व 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कुछ कंट्रीज तो अमेरिका की तरफ चले गए जो यूएसए कहलाया, और कुछ कंट्रीज सोवियत यूनियन जो आज का रूस है, जो यूएसएसआर कहलाया, उसके साथ चले गए। अब चूंकि क्यूबा बहुत छोटा सा देश और एकदम नज़दीक है अमेरिका के, वहाँ पे जो सोवियत रूस की पॉलिटिकल सिस्टम थी उसको उसने अपनाया, और इसलिए अमेरिका को बुरा लगा। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने परेशान करना शुरू कर दिया क्यूबा को। अब चूँकि सोवियत रूस का वो मेंबर था, इसलिए सोवियत रूस ने बड़े पैमाने पर बहुत अधिक मात्रा में उसने क्यूबा को बचाने के लिए मिसाइल्स भेज दिए। जब ये बात अमेरिका को पता लगी, अमेरिका ने क्यूबा को इन द ओशियन, इन द सी, उसके सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया और रशिया को वार्निंग दे दिया कि यदि तुमने यहाँ से क्यूबा से यदि मिसाइल्स नहीं लेके जाते हो तो इसके परिणाम काफ़ी घातक होंगे। खैर, भगवान की कृपा हुई या सद्बुद्धि हुई या इंटरनेशनल प्रेशराइज किया गया सोवियत रूस को, उस समय सोवियत यूनियन कहा जाता था, और उसने अपने सारे मिसाइल्स धीरे धीरे 2 वर्षों के अंतराल में अब वापस लेकर चला गया। इस तरह से पूरे विश्व को एक बहुत बड़े विभीषिका से अर्थात विनाश से बचा लिया गया। दिस वे इट बिकम्स द नीड फॉर, आखिर हम पीस क्यों इसकी आवश्यकता है? चूँकि हम लोगों ने, पूरे दुनिया के लोगों ने इस लॉस को काफ़ी झेला है, युद्ध के लॉस को। फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में approximately crores of people died, they lost their lives. Right now, terrorism has become so dangerous for all the countries of the world that people or the world leaders want to establish peace throughout the world, to lead
a good life, a better life. So what statements, what quotations have been given by the 19th century thinkers or philosophers is not, I think, applicable right now. It needs that the peace should be established and harmonized, environment should be created throughout the world. Apart from that, अब बात आती है कि व्हाट इज पीस. सिंपल मीनिंग कहा गया कि पीस एब्सेंस ऑफ वार है. तो क्या वार अगर नहीं हो तो क्या कुछ कंट्रीज के बीच में, आई मीन एक देश दूसरे देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि बोस्निया और रवांडा इसके एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे युद्ध तो नहीं हुआ किंतु कॉन्फ्लिक्ट था. इसी तरह से 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया. फिर भी कश्मीर को लेकर के आप सबको पता है कि कैसे आज भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. तो ये हम नहीं कह सकते कि वार ही, यानी वार नहीं है तो शांति है, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. इसलिए जो पीस की परिभाषा है वो काफ़ी लार्ज है, जिसकी चर्चा हम और आगे करेंगे. अभी तक के लिए इतना ही. कल परसों फिर हम आपसे इस पे चर्चा करेंगे इन लार्ज वे में, बड़े पैमाने पे. थैंक यू.